चलिए, लास्ट लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुआ था। मैंने आपको उसका होमवर्क भी दे दिया था, राइट। अब इन नेक्स्ट लेक्चर अब हमें पॉइंट करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बाकी रखा था वो, और एक्सरसाइज 1.2 ये 2 पॉइंट्स आज कंप्लीट करने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इज 0 अ रैशनल नंबर, ऐसा बताया है। तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। ऐसा बताया है 0 इज द रैशनल नंबर, यस इट इज द रैशनल नंबर। देन क्वेश्चन, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q? आप उसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हो। पहले क्या पूछा, 0 इज द रैशनल नंबर, यस 0 इज द रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q? यस, देखिए p by q फॉर्म, उसके एग्जाम्पल 0 by 1, 0 by 2, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बाकी रखा था, इसलिए क्योंकि आगे p by q फॉर्म में और ये सब सीखा, तो उसके बाद आपको ज्यादा पता चल जाएगा, इसीलिए बाकी रखा था। देखिए ऐसा बताया उन्होंने, p by q is the rational number, yes it is the rational number. Can you write in the p by q form? Sorry, 0 is the rational number, yes it is right in the p by q form, yes 0 by 1, 0 by 2 ऐसे लिख सकते हैं। Then 0 and 1 are integer, where p and q are integers and q not equals to 0। देख लीजिए वही है कंडीशन, क्या है, p by q फॉर्म में लिखिए p and q इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर पता है ना, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सभी आ जाते हैं। z सो वो भी आ जाना चाहिए, और q जो डिनोमिनेटर है वो 0 होना नहीं चाहिए। हो गया। नाउ एक्सरसाइज 1.2 जो हमने बाकी रखी थी, जिसमें मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन है, आज उसी के आगे पॉइंट करते हैं, बट उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 पहले ट्रू एंड फॉल्स का है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से, ट्रू एंड फॉल्स। हां, फर्स्ट वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number, ऐसा होता है। सभी irrational number real number है, yes, क्योंकि real number में देखिए जनरली पहले n नेचुरल नंबर, then w होल नंबर, याद है मैंने क्या बनाया था, z इंटीजर, q रैशनल नंबर, और बाकी रहा r दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल इररेशनल सभी आ जाते हैं। सो एवरी इररेशनल नंबर, यस, यानी ट्रू, ट्रू लिख देता हूं भाई, ट्रू। एवरी irrational number is a real number, राइट। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। देन नेक्स्ट सेकंड नंबर, भाई सभी irrational नंबर रियल नंबर में आ जाएंगे, हम उसी में सेकंड नंबर, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट n and where n is a natural number। देखिए फॉल्स कैसे, ऐसा बता रहे हैं सभी m रूट m जो भी नंबर्स है वो सभी नंबर लाइन पे आ जाएंगे। तो वैसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो आने ही चाहिए, राइट। सो रूट 2, रूट 3, देयर आर मैनी नंबर्स। सो रूट m के सभी इंटीजर नंबर लाइन पे आएंगे, वैसा जरूरी नहीं है, राइट। देन और ऐसा होता है सभी रूट में ही होते हैं, जरूरी नहीं है ना, बिकॉज रूट 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, तो सभी रूट में होने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। सो दैट देयरफॉर इट इज फॉल्स। देन नंबर 3, थर्ड नंबर देखिए,
real number is an irrational number. Every real number is an irrational number. सभी real number irrational number है, राइट? अभी आपने उन्होंने बताया सभी irrational real है, but सभी real irrational नहीं है, क्योंकि real में तो rational number भी आ जाते हैं. So false, राइट? इसमें लिखना है real numbers also include rational number. ओके, सो इस तरह से हमें सोचना है. देखिए यानी ये सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ. पहला उसमें ऐसे बताया हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एसएसएल नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स. पहला से बताया सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है. यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. देन नेक्स्ट सेकंड नंबर, every points on a line, number line are in the form of root m. सभी रूट वाले होते हैं? No, it is not in a root m, right? So therefore it is false. Then next last one में सोचा every real number is a irrational number. No, क्योंकि real number में तो सभी आ जाएंगे, rational and irrational both are included, so that is not possible. Okay, इस तरह से हुआ. अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से समझे जाना. अब हमारा टॉपिक है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन. एग्जाम्पल 3, locate root 2 on the number line. चलिए ध्यान से याद रखते जाइए. सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसको नेम देते हैं L. एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसको नेम देते हैं L. अब O से A का मेजर लेना है 1 इंच. 1 इंच का मेजर लेके ये 0 पे रखना है और ये 1 पे रखना है. देखिए इंच बोल रहा हूं, आपके पास दो मेजर होंगे, यानी सेंटीमीटर भी होगा और इंच भी होगा. आपको इंच कंसीडर करना है, राइट? तो उसमें 0 से 1 इंच का मेजर लेना है और उसमें 1 इंच का मेजर लेने के बाद ध्यान से सुनिए, और P वो भी 1 इंच का मेजर लेके ड्रॉ करना है. मैं पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको OA 1 इंच का मेजर, इंच का मेजर लेना है, सेंटीमीटर नहीं. हाँ, अगर आपके पास सेंटीमीटर नहीं है स्केल में तो 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 इंच, वैसे एडजस्ट कर देना. 3 एक्चुअल 3.25 जितना होता है, बट 3 सेंटीमीटर तो भी तो चलेगा. ओके, सो O से A का मेजर लेना है 1 इंच, ये भी 1 इंच. फिर O से P को ज्वाइन करना है 1 इंच OA, PA 1 इंच, O से A को ज्वाइन, O से P को ज्वाइन करना है. अब हमें कंस्ट्रक्शन में पॉइंट्स लिखने हैं. देखिए यहां पे आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAO या तो OAP. इन ट्रायंगल PAO एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट? सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस थ्योरम ऐसा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू sum of square of other two sides. Hypotenuse square equals to sum of square of other two sides. That is OP square equals to OA square plus PA square. Right? OP square, OA square, that is 1 square, 1 square. OP square 1 plus 1, so P square equals to 2. अब यहां से स्क्वायर निकल जाएगा तो ऑपोजिट साइड रूट, दैट इज रूट 2. आया समझ में? सो इस तरह से फाइंड करना है. अब O से P का मेजर लेके, O से P का मेजर यानी ये रूट 2 का मेजर हुआ, ये रूट 2 का आर्क ड्रॉ करना है. ऐसे O से O पे आपको राउंडर का पॉइंट रखना है, P पे पेंसिल का पॉइंट रखना है और आपको आर्क करना है, और जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है वहां पे B पॉइंट देना है, और ये हुआ रूट 2. ये कंस्ट्रक्शन हुआ लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन. इस तरह से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनते चलिए. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक OA
1 ईच का ड्रॉ करना है, 1 ईच ना, देन PA वो भी 1 ईच, O से B को ज्वाइन करना है, राइट। देन नेक्स्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम रखना है, इन ट्रायंगल PAO एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, यानी PA स्क्वायर एंड OA स्क्वायर, इन दोनों का टोटल सम यानी टोटल। तो दोनों का लेजर तुम्हारे पास है 1 1 है, हो गया ये 1 + 1 2, स्क्वायर निकल जाएगा, ऑपोजिट साइड √2। अब ये मेजर हो गया √2। अब इसे नंबर लाइन पे लोकेट करना है, सो O से B का मेजर लेना है, पेंसिल का पॉइंट P पे रखना है और राउंडर का पॉइंट O पे रख के आपको आर्क करना है। ये आर्क जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है दैट इज B, और उसको नेम देना है √2। आया समझ में? सो इस तरह से करना है। इसी में √3 √5 और 3 कंस्ट्रक्शन है, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना अभी परफेक्शन से आपको याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखना कैसे वो भी बताऊंगा, उस तरह से। आ गया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।